सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी नामचीन बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस बैंक ने रिसेंटली अपनी 1000 वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये जो वैकेंसीज है ये बेसिकली क्रेडिट ऑफिसर मेन स्ट्रीम जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है। नॉर्मली क्रेडिट ऑफिसर्स के वैकेंसीज के लिए एक सर्टेन एजुकेशन क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है, पर ये जो वैकेंसीज है 1000 वैकेंसीज, ये यूजुअली सारे ग्रेजुएट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बट इस वैकेंसी में एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, इस एग्जाम को क्लियर करने का तुरंत में आपका जॉब स्टार्ट नहीं होगा। यहां पे कोर्स है, उस कोर्स के लिए आप पहले सिलेक्ट होंगे, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर आप इस क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया जाएगा और फिर आपका जॉब स्टार्ट होगा। तो एग्जैक्टली ये क्या माजरा है, एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करेगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, उसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसके लिए कोई सपोर्ट मिलेगा, कट ऑफ क्या होगा, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो यस गाइस, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को, पर उसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस एग्जाम के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 30 तारीख से शुरुआत इसकी हो गई है। 30th ऑफ जैन से इसकी शुरुआत की गई, तो इसका जो लास्ट डे है वो 20 फेब तक रहेगा। ऑब्वियसली फीस स्ट्रक्चर भी उसी टाइम पे आपको पे करना है क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है तो एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलते, पर जब पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे तब यूजुअली एक्स्ट्रा डेज दिए जाते थे फीस फिल करने के लिए या फीस भरने के लिए। बाकी डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स और डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, ये सारी चीजें बाद में इसी बैंक के वेबसाइट पे हमें पता चलेगा। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली वैकेंसीज कितनी, इसमें रिजर्वेशंस कितने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 1000 वैकेंसीज है। 1000 वैकेंसी क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग, ये इन्होंने पोस्ट का नाम भी मेंशन कर दिया है। आउट ऑफ 1000 वैकेंसीज एससी के लिए 150 है, एसटी के लिए 75 है, थोड़ी कम वैकेंसीज है। ओबीसी जहां पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी 270 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 100 वैकेंसीज है और जनरल के लिए ज्यादा वैकेंसीज है, 405 वैकेंसीज यहां पे मेंशन की गई है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए भी वैकेंसीज का डिवीजन यहां पे मेंशन किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली यहां पे जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, वो कैसे वर्क करेगी और इसमें और क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे, स्पेशली सैलरी को लेके। तो क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग, ये तो पोस्ट हमने देख ली। ये कैटेगरी 1 की पोस्ट आती है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपका सिलेक्शन होगा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आप काम करना शुरू करोगे। सैलरी पैकेज की अगर बात की जाए तो बेसिक जो है, स्टार्टिंग बेसिक 48,480 रुपीज का यहाँ पे बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है। जब कोर्स खत्म करने के बाद जब आप जॉब स्टार्ट करोगे तब आपको ये सैलरी पैकेज मिलेगा। तो अगर हम थोड़े से इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं प्लस इसमें कुछ इंसेंटिव्स को ऐड करेंगे, बाकी सारी चीजें अगर ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 85,000 के आसपास का आपका इन हैंड सैलरी यहां पे आने वाला है। 80 to 85,000, अगेन ये वैरी करेगा, इंसेंटिव स्ट्रक्चर के ऊपर वैरी करेगा, जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं इनके ऊपर वैरी करेगा और सिटी टू सिटी भी वैरी कर सकता है क्योंकि एचआरए जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस और बाकी सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो सिटी टू सिटी वैरी करते हैं, पर मोटा मोटा 80 to 85,000 के आसपास की सैलरी आपके हाथ में आएगी। तो ये बेसिक पे का स्ट्रक्चर यहां पे मेंशन किया गया है। तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ए स्केल 1 इस कैटेगरी के अंदर आप रहोगे और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब एग्जाम क्लियर करोगे तो 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग और फाइनेंस कोर्स ये आपसे करवाया जाएगा। ये करवाने के बाद ही फिर आपका सिलेक्शन होगा। सपोज आपने एग्जाम क्लियर कर लिया और इस कोर्स में आप सक्सेसफुल नहीं रहे, इस कोर्स को आपने सही से कंप्लीट नहीं किया, तो आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी, आपका रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ये भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यूज ना हो। अब डिस्कस करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 और बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1994, 30th ऑफ 11 और 30th ऑफ नवंबर 1994 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 2004 मेंशन किया गया 30 नवंबर 2004 से बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो 20 से 30 का यहां पे एज ग्रुप मेंशन किया गया है। ऑफ कोर्स इस एज ग्रुप में एग्जेम्पशंस होते हैं, एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, बाकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल। ये एग्जेम्पशन वाला क्राइटेरिया तो रहेगा जो हर एग्जाम में होता है।
अब आते हैं एजुकेशन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 60% ऑफ मार्क्स, 55% फॉर एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी एंड 60% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस। सो अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 60% मिनिमम मार्क्स आपके डिग्री में होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये मेंशन किया गया है। अब कुछ ऐसी एग्जाम्स या कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपका परसेंटाइल जो है वो परसेंटाइल आपका आ रहा है 59.99, इट विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60 एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड लेस देन 55। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहां पे कोई भी गड़बड़ कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अगर 59.99 है तो इसे 60 नहीं माना जाएगा, उसको लेस देन 60 माना जाएगा। ये क्लियरली मेंशन किया है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारी आदत होती है कि 59 पॉइंट अगर 60 आ गया, 59 पॉइंट अगर 70 आ गया, 80 आ गया, 90 आ गया, तो हम उसे डायरेक्टली 60 समझ लेते हैं। बट एग्जाम के मामले में ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्टली 60 और 60 अबाउ चाहिए, उससे 1.1% भी कम होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये मेंशन किया गया है। जो मैं एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था, तो मैक्सिमम 30 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 30 अगर आप एससी एसटी से आते हो तो 30+5 कर दीजिएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल है 30+3 कर दीजिएगा, पीडब्ल्यूबीडी है 30+10 कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब जाते हैं पेपर के पैटर्न की तरफ, एग्जाम पैटर्न की तरफ। एग्जाम एक ही होने वाली है, प्री और मेंस अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों मिलके आपकी एग्जाम रहेगी। और जो पेपर है उसमें दो पार्ट रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव वाला और एक सब्जेक्टिव वाला। सब्जेक्टिव के अंदर ऑब्वियसली आपको इंग्लिश लैंग्वेज की एसे राइटिंग और यहां पे डिस्क्रिप्टिव होगा, लेटर राइटिंग एंड एसे डिस्क्रिप्टिव, दो क्वेश्चंस यहां पे आपके पास रहेंगे। दो सवाल है, 30 मार्क के सवाल होंगे के, और उस तरीके से आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये हो गया सब्जेक्टिव। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ, उसमें भी इंग्लिश है, क्यूए है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस यहां पे है, जो नॉर्मली हर बैंक एग्जाम में होते हैं। इंग्लिश 30 मार्क का रहेगा, क्यूए भी 30 मार्क का है, रीजनिंग भी 30 मार्क का और जनरल अवेयरनेस भी 30 मार्क का। तो सारे 30 मार्क के होंगे। 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स और प्लस से 30 यहां पे ऐड कर दे तो 150 मिनट्स का हमारा पूरा एग्जाम होगा। यहां पे सेपरेट टाइम फ्रेम भी दिया गया, इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स, क्यूए रीजनिंग के लिए भी 25 मिनट्स, जीए के लिए 15 मिनट्स, ऑब्वियसली कम लगते हैं, और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि देयर वोंट बी एनी निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। देयर वोंट बी एनी निगेटिव मार्किंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा आपको, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, बिकॉज निगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। तो जितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। कट ऑफ सेक्शनल भी होगा और कट ऑफ ओवरऑल भी रहेगा, दोनों चीजें रहेगी, सेक्शन एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ, ये दोनों फैक्टर्स यहां पे रहेंगे। तो ये भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो कट ऑफ की तो बात होगी, उसके बाद इंटरव्यू। अभी बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द ऑल सिलेक्टेड आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट। टोटल मार्क्स एलोकेटेड फॉर द इंटरव्यू विल बी 50 and minimum qualifying marks will be 50% for the general EWS whereas 45% for the SC ST and OBC। तो 50 मार्क का इंटरव्यू, उसमें से मिनिमम 50% मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, 25 मार्क्स मिलने ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 45% मार्क्स मिलने चाहिए अगर आप SC ST OBC और PWBD में से हो। तो ये भी एक फैक्टर यहां पे मेंशन किया गया है। ये सब होने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ओके, और फाइनल सिलेक्शन विल बी डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स जो आपको एग्जाम में मिले प्लस जो मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिले, उनको ऐड करके आपका सिलेक्शन यहां पे किया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू कैंडिडेट बीइंग फाउंड फिट मेडिकली एंड द सैटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक। सो मेडिकल टेस्ट होगी, मेडिकल टेस्ट के बाद ही आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। पर ज्वाइनिंग लेटर बैंक में ज्वाइन करने का नहीं होगा, ये जो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आएगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए होगा। अब ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका 1 साल का रहेगा। इसके अंदर 9 मंथ आपका क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगा और बचे हुए 3 मंथ्स ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। तो स्टार्टिंग के 9 महीने आपको क्लासरूम टीचिंग बताई जाएगी, सिखाया जाएगा सब कुछ, और फिर लास्ट के जो 3 मंथ्स बचते हैं उसमें आपको अलग अलग जगह पे पोस्टिंग पे भेजा जाएगा, आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद फिर आप उसके लिए फिट और प्रॉपर बैठेंगे और फिर उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन होगा,
आपके उसमें मार्क्स चेक किए जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा और उसी के भरोसे आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी इंस्टीट्यूट है कि ये इंस्टीट्यूट आपको बाद में बताई जाएगी कि किस इंस्टीट्यूट से आपका ट्रेनिंग होगा, क्योंकि नॉर्मली मणिपाल यूनिवर्सिटी से पहले हुआ करता था, पर अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताया, जो बाद में हमारे साथ शेयर किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इस कोर्स का पेमेंट क्या है जो हमें पे करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी आपको इस कोर्स का पेमेंट खुद ही करना पड़ेगा। इसकी फीस जो है बिटवीन 3 लाख to 4 लाख है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इन्होंने एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर भी नहीं बताया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन फाइनल नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशन फाइनल होगी तो फिर आपके पास फीस स्ट्रक्चर भी फाइनल होगा, पर 3 से 4 लाख के बीच में फीस स्ट्रक्चर होगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि जीएसटी तो लगता है वो तो इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये पैसा हमें पे करना है, ये पैसा बैंक पे नहीं करेगी, ये भी क्लियरली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में लिखा गया है। ये ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जो सिलेक्ट होंगे फिर उनको ये लोग ले लेंगे। अब इसके लिए क्या करें, तो एजुकेशन लोन का एक प्रोविजन किया गया है, तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, काफी कम इंटरेस्ट रेट पे आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो भी लोन आपको मिला, सपोज आपने ट्रेनिंग ले ली, बिना लोन लेके आपने घर से पैसे ले लिया, आपने ट्रेनिंग पूरी कर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद यह है कि अगर आप 5 साल तक कंटिन्यूअसली इस बैंक में काम करते हो तो आपका पूरा पैसा रीइंबर्स किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड जीएसटी ऑन द कोर्स। जीएसटी छोड़ के और आपका इंटरेस्ट, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो उसका जो इंटरेस्ट है वो छोड़ के बाकी पूरा जो 3 से 4 लाख जो भी रहेगा वो पूरा अमाउंट आपको रीइंबर्स किया जाएगा, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। पर 5 साल के सर्विस के बाद, अगर 5 साल से पहले आप जॉब छोड़ देते हो तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, ये पूरा पैसा आपका चला गया। तो आपका 1 साल का पूरा ट्रेनिंग के बाद आपका जॉब स्टार्ट होगा, उस जॉब पे 5 साल, तो मोटा मोटा 6 साल पकड़ लीजिए, 6 साल के बाद आपको आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। अब इसमें किन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना चाहिए, मेरा पर्सनल सजेशन ये है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा है, जिनका ये शायद लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद वो अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, ये लास्ट चांस है उनके पास, जो एज बार होने वाले, दे शुड गो फॉर दीज एग्जाम्स, क्योंकि फिर इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, तो आप बिल्कुल जाना चाहिए। जिनका अभी अभी बैंकिंग का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, अपना करियर स्टार्ट हुआ है, दे शुड ट्राई अदर एग्जाम्स, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली सिलेक्शंस है। एसबीआई का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एसबीआई पीओ बन जाइए, आईबीपीएस पीओ बन जाइए, सही से वहां प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज ये बड़ी लेंदी प्रोसेस और इसमें हमारे अपने जेब से पैसे डालने हैं। ऊपर से एक और पॉइंट मेंशन किया गया है, इसमें जो भी बाकी बुक्स के खर्चे होंगे, बाकी और खर्चे होंगे, वो हमें ही करने हैं। 3-4 लाख देने के बावजूद बाकी खर्चे भी हमें करने हैं, तो यहाँ पे खर्चे थोड़े ज्यादा है, घर वालों पे बर्डन आ सकता है, एजुकेशन लोन का बर्डन आ सकता है। तो इट्स माय जेन्युइन सजेशन, जिनका अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, दे डोंट गो फॉर दीज एग्जाम्स। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उन्होंने इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, और वो चीज है कि आपको स्टाइपेंड भी यहां पे मिलेगा, कि इस कोर्स करिकुलम के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 2,500 पर मंथ का स्टाइपेंड होगा, सिर्फ नाम का स्टाइपेंड है, 2,500 पर मंथ का स्टाइपेंड है, तो वो तो यूजुअली बाकी जगहों पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, सो 2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग के ये एक पॉइंट मेंशन किया गया, साथ में आपके क्लासरूम के वक्त भी। मंथली स्टाइपेंड शैल बी ₹10,000, द कैंडिडेट शैल बी एब्सॉर्ब, ओके सॉरी, ड्यूरिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग 10,000 है, और ड्यूरिंग द क्लासरूम आपको 2,500, सो 9 मंथ्स के लिए 2,500 पर मंथ। जब ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो 10,000 का स्टाइपेंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी लिखा गया है। डिसिप्लिनरी एक्शंस होगी, अगर आप सही से कोर्स नहीं करते हो, कोर्स में कुछ गड़बड़ करते हो, स्कूल कॉलेज के तरह अगर आप बिहेव करते हो, तो आपको इससे बेदखल किया जाएगा और फीस वापस नहीं की जाएगी, ये भी एक एस्पेक्ट यहां पे रहेगा। तो वही था मेरा आपसे सजेशन की, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है दे शुड गो फॉर दिस एग्जाम। के एग्जाम बहुत सिंपल होती है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, दे वांट टू सिलेक्ट पीपल, क्योंकि जब कोर्सेज की बात आती है, फीस की बात आती है, तो काफी कम लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए दे वांट टू सिलेक्ट पीपल, इसलिए नो निगेटिव मार्किंग इज देयर। तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है दे शुड गो फॉर इट। दोस्तों फिलहाल हमारा एंड ऑफ जनवरी सेल चल रहा है, और जिसमें फिलहाल बैंकिंग सुपर पैक, यूको बैंक, एलबीओ, एसबीआई पीओ, बैंकिंग इंश्योरेंस फाउंडेशन बैच, एसबीआई क्लर्क के सारे बैचेस आपको काफी कम दाम में मिलेंगे। बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक वैसे नियर अबाउट 3,500 का होता है,
फॉर 12 मंथ्स यहाँ पे ये 12 मंथ्स का पैक आपको केवल और केवल 874 के अंदर मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है PUSHPAK, जो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रिपरेशन है ये भी इसी कोर्स के अंदर या इन्हीं बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर होगी। बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक में पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन होगा। जितने भी नए कोर्सेज आते हैं वो सारे कोर्सेज यहां पे आपके लिए अवेलेबल होंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।